हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा भारत अकेडमी। कैसे हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं अगला लेक्चर। ये है लेक्चर नंबर 5 हिस्ट्री। इसमें हम 100 प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं केवल मात्र 15 मिनट में, और पेपर वाले क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ से हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो प्रश्न था यहाँ तक। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे यानी हकीम खान। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। हकीम खान तक डिस्कस किया है पिछली क्लास में। चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अकबर ने अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य से मिलाया। डेट है 1576 में। नेक्स्ट, अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन किसका है? यह कथन है विलियम फिंच का। नेक्स्ट, अकबर के राज्य में समय बिहार सरकारों में बटा हुआ था। कितने में बटा हुआ था समय बिहार? 7 में। कितने में? 7 में। नेक्स्ट, वह राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। आंसर है राणा वीरसाल। नेक्स्ट, मुगल चित्रकला के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। किसके नेतृत्व में थी मुगल चित्रकला? तो वो है जहांगीर के नेतृत्व में। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी, तो वो था कंधार। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा शुरू की थी। आंसर है जहांगीर ने। नेक्स्ट, एतमादौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। आंसर है नूरजहां ने। एतमादौला का मकबरा किसने बनाया था आगरा में? नूरजहां ने। आगे, अंग्रेज यात्री विलियम्स हॉकिंस मुगल सम्राट के समय में भारत आया था। कौन सा था मुगल सम्राट? जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है सर थॉमस रो ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अंग्रेजों में से किसको जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो किया था हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पर्चिनकारी पिट्रा ड्यूरा संबंधित है। आंसर है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से। वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी, जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता है। जहांगीर ने। नेक्स्ट, सर थॉमस रो भारत में किसके काल में आया? जहांगीर के। नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने किया था? शाहजहां। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह शासक जिसने आना सिक्के का प्रयोग किया था। आना, शाहजहां। नेक्स्ट, महान मुगल सम्राटों में से जैसे अकबर से औरंगजेब तक दो सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे। वे थे जहांगीर जहांगीर और शाहजहां। नेक्स्ट, वह इतिहासकार जिसने जहांगीर के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। A.L. श्रीवास्तव। नेक्स्ट, मुगल सम्राटों में से आलमगीर की उपाधि धारण की थी। आंसर है औरंगजेब ने। औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नारनौल नारनौल शहर को दखल कर लिया था, वे थे कबीर के अनुयायी। नेक्स्ट, वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, तो वह है औरंगजेब। विकल्प के अनुसार सर्वाधिक और अकबर। विकल्प में अकबर होगा तो अकबर लगाना पड़ेगा, लेकिन अकबर नहीं होगा तो औरंगजेब लगा देंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खुलासात उत तवारीख लिखी है सुजान राय खत्री ने। नेक्स्ट, आलमगीरनामा को लिखा है मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। नेक्स्ट, वह मुगल शासक जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। नेक्स्ट, अब हम आगे विविध क्वेश्चंस हैं मुगल कालीन की जो मिक्स आते हैं ना पेपर में, उसी तरह से। चलिए, मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी जहांगीर के शासनकाल में। शेर शाह की भू लगान व्यवस्था की तुलना की जा सकती है रैयतवाड़ी व्यवस्था से। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का प्रवेश द्वार है दक्षिणी। इधर है दक्षिणी। नेक्स्ट, भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक यानी कि पूर्व का सिराज कहा जाता है? वो कहा जाता है जौनपुर को। किसको? जौनपुर को। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब का अर्थ क्या था? लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट, दास्तान ए आमिर हमजा का चित्रांकन किया गया है मीर सैयद अली द्वारा। वह मुगल बादशाह जिसने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया। फर्रुख सियर। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था।
मोहम्मद शाह। नेक्स्ट, जवाबित का संबंध था राज्य कानून से। नेक्स्ट, कोस मीनार है, आंसर है एक दूरी निर्धारित। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग मराठा राज्य और संघ की। मराठा राज्य और संघ, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी। सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया? आंसर है बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट, सतनामी पंथ की स्थापना हुई थी 1657 ईस्वी में। नेक्स्ट, शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। शिवाजी की राजधानी क्या थी? रायगढ़। वह स्थान जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी शिवाजी के शासनकाल में 8 मंत्रियों की समिति। नेक्स्ट, शिवाजी के शासनतंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था, विदेश मंत्री सुमंत के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समर्थ रामदास गुरु थे शिवाजी के। तो शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। महाराष्ट्र में वतन द्वार वर्ग को कहा जाता था सामंत वर्ग। नेक्स्ट, सरंजामी प्रथा संबंधित है, तो सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कई सारे बनते हैं। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन कई ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहां से बात करेंगे मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। फर्स्ट इधर को, प्लासी युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था राजा सिताव राय को। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना लड़ी थी मुन्नरों के नेतृत्व में। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना की थी, आंसर है मीर कासिम ने। नेक्स्ट, वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हैदर अली ने 1755 में डीडी गुल में एक आधुनिक सत्रागाह की स्थापना की थी फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। किसकी सहायता से? फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। नेक्स्ट, जंतर मंतर का निर्माण किया था, आंसर है महाराजा जयसिंह ने। जंतर मंतर जो दिल्ली में है उसका निर्माण किसने कराया था? महाराजा जयसिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे नंबर 2, यूरोपीय वाणिज्य कंपनियां जो भारत में आगमन हुआ था उनकी। देखें, ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया बांडीवास के युद्ध में। किसके युद्ध में? बांडीवास के युद्ध में। नेक्स्ट, वह अधिनियम जिसके द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, 1833 चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर है लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट, 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया फ्रांसीसी के खिलाफ। नेक्स्ट, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, आंसर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। नेक्स्ट, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित है कोलकाता में। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता है, आंसर है पुर्तगाल। नेक्स्ट है बंबई को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था, उस राजकुमार का नाम था चार्ल्स द्वितीय। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ठीक, भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय है वो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। नेक्स्ट, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ अल्मीडा। नेक्स्ट, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। वह अंग्रेजी अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर हराया था थॉमस बेस्ट। आंसर इसका थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, आंसर है सूरत में। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं क्षेत्रीय राज्य। महाराणा रणजीत सिंह का संबंध था सुकरचकिया मिसल से। बिहार के किस क्षेत्र में
फतेह शाही विद्रोह हुआ था, तो वो है सारण क्षेत्र में। किस क्षेत्र में हुआ था? सारण क्षेत्र में। नेक्स्ट, वह स्थान जो टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह सुजा से। बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था सिराजुद्दौला। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। मतलब इन तीनों राज्यों के फैसले उसी में होंगे। तो ये कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट, वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। आंसर है शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। आंसर है टीपू सुल्तान के साथ। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, कि इस बात से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? आंसर है 1855 से 56 में बिहार के संथालियों ने। नेक्स्ट, बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी हॉल्ट मैकेंजी ने। नेक्स्ट, किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया स्थायी बंदोबस्त द्वारा। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई, तो इसका आंसर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग की थी मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल पड़ा 1876 से 1878 के मैदान। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? उत्तर है स्ट्रेची आयोग। नेक्स्ट, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ किया था थॉमस मुनरो ने। नेक्स्ट, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है। आंसर है रैयतवाड़ी प्रथा। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को प्रताड़ित किया जमींदारों ने। नेक्स्ट, भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई। आंसर है लॉर्ड डलहौजी द्वारा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वर्डन कहा जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है सच्चिदानंद सिन्हा का। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी है। यह पुस्तक किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त किया गया जमींदारों के द्वारा। नेक्स्ट, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट पर। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। देख रहे क्वेश्चन रिपीट कैसे पेपर में आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नामपत्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबारी के पास थी जिसके प्रमुख थे वक्त खान। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी अफगान ने। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था बी.डी. सावरकर द्वारा। नेक्स्ट, बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 1858 में। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट घोषित किया नायब। नेक्स्ट, मार्च 1857 में मंगल पांडे ने
विद्रोह का प्रारंभ किया? बैरकपुर से। कहाँ से? बैरकपुर से। नेक्स्ट, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इतने प्रश्नों का आप रिवीजन करेंगे, फिर कल मिलेंगे अगले लेक्चर में। कुल मिला के हमें रेगुलर 100 प्रश्नों को सॉल्व करना होता है, और 100 प्रश्न अगर हम डेली करते रहेंगे तो पेपर का जो मटेरियल है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वो क्लियर होता रहेगा। चलिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।